वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीसीएस और बीईओ की डिवाइस सीरीज में। ठीक है, और डिवाइस सीरीज में जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है यूपी स्पेशल। और यूपी स्पेशल में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है प्रमुख बांध परियोजनाएं। तो आज हम इस टॉपिक की बात यहाँ पर करेंगे। ठीक है, देखिए, बांध परियोजनाएं एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से पेपर में एक सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा। कोई सा भी बांध आपको दे देगा और फिर उससे दो चीज़ें पूछेगा। पहला सबसे इंपॉर्टेंट किस नदी पर है और दूसरा उसकी लोकेशन। तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि पेपर में ये आपको एक नंबर पक्का दिलवा देंगे। ठीक है, एक नंबर क्या, एक सवाल आपको दिलवा देंगे। नंबर तो जो है एक से ज़्यादा ही आपको मिलेंगे। जैसे आप बीईओ देने जाओगे तो वहाँ पे 120 क्वेश्चन आएंगे और उनके अंक होंगे 300, तो एक नंबर से ज़्यादा ही हो गया ये, है ना, एक सवा नंबर हो गया। तो बस वही है ना। तो चलिए देखते हैं जल्दी से इसको। देखिए, सोनभद्र जिले में पीपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर 1963 में निर्मित बहुउद्देशीय रिहंद परियोजना, गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से भी इसे जानते हैं, की ऊंचाई 91 मीटर है। पेपर में क्या पूछेगा, रिहंद बांध परियोजना किस नदी पर है, रिहंद पे है। लोकेशन क्या है, सोनभद्र, बस इतना ही। अगला, ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की 1975 में निर्मित संयुक्त राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना बांध की ऊंचाई 43.80 मीटर है। ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की 1958 में निर्मित संयुक्त माता टीला बहुउद्देशीय बांध परियोजना की ऊंचाई 35 मीटर है। तो माता टीला बांध कहाँ पर है, माता टीला बांध है बेतवा नदी पर, और स्टेट में जगह कौन सी है, तो वो है यूपी का ललितपुर। ठीक है। सोनभद्र जिले में कन्हार नदी पर स्थित कन्हार बांध की ऊंचाई 39.90 मीटर है। मिर्जापुर जिले में जिरगो नदी पर 1958 में बने जिरगो जलाशय बांध की ऊंचाई 30 मीटर है। अब यहां पर हम स्पेशली जो बांध है उनको देख लेते हैं। देखो, रामगंगा बांध मिलेगा आपको रामगंगा नदी पर और जगह है धामपुर बिजनौर। गोविंद वल्लभ पंत सागर मिलेगा रिहंद नदी पर और जगह है पिपरी सोनभद्र। ओबरा बांध मिलेगा आपको रिहंद नदी पर और जगह है रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र। कोठी बांध मिलेगा रामगंगा नदी पर, जगह है बिजनौर। माता टीला बांध मिलेगा बेतवा नदी पर, जगह है झांसी। मुशाखंद बांध मिलेगा कर्मनाशा नदी पर, जगह है चंदौली। जिरगो बांध मिलेगा जिरगो नदी पर, जगह है मिर्जापुर। अहरौरा बांध मिलेगा गराई नदी पर, जगह है मिर्जापुर। मेजा बांध मिलेगा बेलन नदी पर, जगह है मिर्जापुर। अदवा बांध मिलेगा अदवा नदी पर, जगह है मिर्जापुर। परीक्षा बांध मिलेगा बेतवा नदी पर और लोकेशन है इसकी झांसी। गढ़वा बांध मिलेगा गढ़वा नदी पर, लोकेशन है चित्रकूट। जामिनी बांध मिलेगा जामिनी नदी पर, जगह है ललितपुर। ठीक है, आगे देखिए। कालागढ़ बांध मिलेगा रामगंगा नदी पर, जगह है कालागढ़। रोहिणी बांध मिलेगा रोहिणी नदी पर, जगह है ललितपुर। शहजाद बांध मिलेगा शहजाद नदी पर, जगह है ललितपुर। गोविंद सागर बांध मिलेगा शहजाद नदी पर, जगह ललितपुर। सजनाम बांध सजनाम नदी पर, जगह ललितपुर। राजघाट मिलेगा बेतवा नदी पर, ललितपुर में। मोदहा बांध मिलेगा बिरमा नदी पर, ललितपुर में। सुकमा टुकमा मिलेगा बेतवा नदी पर, ललितपुर में। चंद्रप्रभा जो है आपको मिलेगा चंद्रप्रभा नदी पर और जगह है चंदौली की चकिया। कन्हर बांध मिलेगा कन्हर नदी पर, रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र में। अर्जुन बांध मिलेगा अर्जुन नदी पर, महोबा में। झलारपुर बांध मिलेगा करदिया नदी पर, महोबा में। और पथरी बांध मिलेगा पथराई और सुखनाई नदी पर, झांसी में। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला जो हमारा इसमें टॉपिक है वो है यूपी के प्रमुख वन्य जीव विहार। यहाँ से भी पेपर में आपको सवाल देखने को मिलेंगे। ये जो साथियों मैं डिवाइस सीरीज चला रहा हूँ, ये विश्वास मानिए
आपको पेपर में इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर देगी। आप बस इसी को फॉलो अगर कर लो ना अच्छे से, तो विश्वास मानिए आपका बीओ में औरों से स्कोर बहुत बढ़िया होगा। जीएस में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। आपको विश्वास नहीं हो रहा है अगर, तो अभी आप इसको अच्छे से पढ़िए। जब पेपर होगा तो वहाँ पर आपको खुद से ही आइडिया लग जाएगा कि हमने कितना शानदार मटेरियल पढ़ा है, वो भी बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री में। इसके लिए मैं आपसे कोई पैसे तो ले नहीं रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, अगर आप इस शानदार मटेरियल को प्राप्त करना चाहते हैं, आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये कुछ नंबर दिए हुए हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके आप हमसे इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये पीडीएफ, अब जैसे कुछ लोग कहते हैं पीडीएफ कैसे मिलेगी, तो देखो पीडीएफ पेड है, ये फ्री में नहीं मिल सकती। इसके लिए आपको कुछ पैसे देने होंगे, कुछ पेड ग्रुप ज्वाइन करना होगा, तो पेड ग्रुप के माध्यम से आपको मिल जाएगी। बाकी वीडियोस देखिए फ्री हैं, फ्री थे, फ्री रहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए वापस आता हूँ अपने टॉपिक पे, और टॉपिक है हमारा यूपी के प्रमुख वन्यजीव विहार, ठीक है। देखिए बने कब हैं ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसको आप चाहो तो स्किप कर दो, ज़्यादा कुछ नहीं है। पहला देख लेना, पहला बस, ठीक है। बाकी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे पहला है चंद्रप्रभा, कहाँ पर है, चंदौली में, कब बना है, 1957, बस। बाकी की डेट आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखो कहाँ पर है, बात खत्म। जैसे चंद्रप्रभा राज्य का पहला है, कहाँ पर पड़ेगा, चंदौली में, कब बना है, 1957, बस बात खत्म, और कुछ याद मत रखो। किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ पर है, चंदौली लखीमपुर खीरी में। करतनिया घाट वन्यजीव विहार कहाँ पर है, बहराइच में। रानीपुर वन्यजीव विहार कहाँ पर है, चित्रकूट में। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ पर है, ललितपुर। चंबल वन्यजीव विहार कहाँ पर है, आगरा, इटावा और औरैया में। कैमूर वन्यजीव विहार कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, ये काफ़ी सारी जगह आपको मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी जगह मिलेगा। देखो यहाँ पे, ये आपको मेरठ में भी मिलेगा, मुजफ्फरनगर में मिलेगा, हापुड़, अमरोहा और बिजनौर, इन सभी जगह पे मिलेगा। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार कहाँ पर मिलेगा, महाराजगंज में। सोहिलवा कहाँ मिलेगा, श्रावस्ती और बलरामपुर में। और पीलीभीत कहाँ मिलेगा, पीलीभीत में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हैं यूपी के प्रमुख पक्षी विहार। सन आपको याद नहीं रखनी है, सन आप भूल जाइए, बस इतना ध्यान रखो कहाँ पर है, यही पूछेगा। तो पहला है चंद्रशेखर आज़ाद, जिसका पुराना नाम है नवाबगंज पक्षी विहार। ये यूपी का पहला पक्षी विहार है, लोकेशन है उन्नाव। कब बना है, 1984 में, तो बस इतना ही ध्यान रखो, बाकी और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर है लाख बहोसी, यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार, कहाँ पर है, कन्नौज में। फिर है सैंडी पक्षी विहार, कहाँ पर है, हरदोई में। बखीरा पक्षी विहार कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा संत कबीरनगर में। ओखला पक्षी विहार कहाँ मिलेगा, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में। समान पक्षी विहार कहाँ मिलेगा, मैनपुरी में। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ मिलेगा, महोबा और हमीरपुर में। पटना पक्षी विहार राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार, एटा में है। सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ पर है, बलिया में। सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ पर है, आगरा में। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ पर है, बेंती, कुंडा, प्रतापगढ़ में, ध्यान रखना। पार्वती अर्का कहाँ पर है, गोंडा में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे कुछ शहरों के उपनाम, ठीक है। जैसे चलिए लिस्ट है, इसको देख लेते हैं। ईश्वर नगरी, संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, ये किसको कहा जाता है, अमरूद नगरी, तो ये नाम है प्रयागराज का। आंवला नगरी किसको कहते हैं, आंवला नगरी कहते हैं प्रतापगढ़ को, ध्यान रखना। आमों का नगर किसको कहा जाता है, आमों का नगर कहते हैं मलिहाबाद को, लखनऊ। गोरखधाम नगर और नाथ नगर या गीता प्रेस नगर, गोरखपुर। चर्म नगर, उद्योग नगर, पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर, कानपुर। छोटा दिल्ली उद्योग नगरी किसको कहते हैं, गाजियाबाद को। उत्तर प्रदेश का शो विंडो क्या है, नोएडा। राम जन्मभूमि, रामचरितमानस जन्मभूमि, भूबैकुंठ, अवध, साकेत धाम या रामनगर, ये कहा जाता है अयोध्या को। भागवत कथा नगर किसको कहते हैं, शुक्रताल को, ध्यान रखना। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, 30,000 तीर्थों का स्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया। नैमिषारण्य सीतापुर में पड़ता है ये। कैंची नगर या क्रांति नगर किसको कहते हैं, मेरठ को। जैनी लोगों का काशी किसको कहा जाता है, तो भैया जैनी लोगों का काशी है हस्तिनापुर, मेरठ, ध्यान रखना। इत्र नगरी या खुशबुओं का शहर किसको कहते हैं, तो ये कहा जाता है कन्नौज को। आगे देखिए,
नवाबों का शहर या चाकुओं का नगर किसको कहते हैं? रामपुर को। ताज नगरी या पेठा नगरी के नाम से किसको जानते हैं? आगरा को। लड्डू नगरी किसको कहते हैं? संडीला, हरदोई। संडीला का लड्डू बहुत फेमस है, ध्यान रखना, इसीलिए लड्डू कहते हैं इसको। सुहाग नगरी या चूड़ी नगरी किसको कहते हैं? फिरोजाबाद। हींग व गुलाल नगरी किसको कहते हैं? हाथरस को। कृष्ण नगरी, ठीक है, पेड़ा नगर, भूवैकुंठ, 12 वन, 24 उपवन व 5 पर्वतों का क्षेत्र कौन सा है? मथुरा। ताला नगरी के नाम से जानते हैं? अलीगढ़ को। सोनांचल या पावर कैपिटल ऑफ इंडिया है? सोनभद्र। बांस बरेली या सुरमा नगरी कहा जाता है? बरेली को। नवाबों का शहर, बागों का नगर और नज़ाकत नफासत का शहर है? लखनऊ। ये बात बहुत सही है, लखनऊ की बोली बहुत शानदार है। खैर मैं एक आध बार गया हूँ लखनऊ में, रहने का तो खैर अवसर नहीं मिला है, लेकिन हाँ लखनऊ में जा चुका हूँ कई बार। तो ये तो भाई मानेंगे कि वहाँ के लोगों की भाषा जो है, अब देखो ये भी मैं आपको बता दूं, ऐसे लोग नहीं जो बाहर से आके बस गए अभी 2-4-10 साल से, नहीं, उनकी बात नहीं। उनकी तो भाषा में जहाँ के वो पैदा हुए हैं उसका प्रभाव मिलेगा, लेकिन जो मूल रूप से लखनवी हैं, जो लखनऊ में ही पैदा हुए हैं, उनकी आप भाषा देखिए तो उनकी भाषा में आपको बहुत नज़ाकत मिलेगी। और शब्द को बोलने का तरीका भी आपको जो है, जैसे वो लोग उर्दू बोलते हैं मोस्टली, तो उर्दू बोलने का भी तरीका, कहाँ पर नुक्ता लगाना है, कहाँ पर ख बोलना है, कहाँ पर ख बोलना है, ये बहुत ध्यान रखते हैं। और मुझे तो व्यक्तिगत रूप से वो भाषा बहुत पसंद है। इतने प्यार से बातचीत की जाती है कि आपको लगेगा हाँ भैया मतलब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब ये तो मैं मानूंगा। खैर यार, एक हमारे यहाँ की भाषा है कासगंज की, कहाँ जा रहा हुआ है रे, क्या कर रहा हुआ है, क्या खा रहा हुआ है, ब्रज भाषा है यार। लेकिन इसमें भी खैर ये भी एक तरीके से देखा जाए तो इसमें भी बहुत सारा प्रेम है। भगवान कृष्ण यही भाषा बोलते थे। लेकिन यहाँ की भाषा में थोड़ा सा गंवारूपन झलकता है, ये तो मैं कहूँगा, है ना कहीं तो अब देखो है ही, ये तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, लखनऊ की भाषा तो भाई बहुत लाजवाब है। और अगर कोई लखनऊ का व्यक्ति इसे देख रहा है तो बिल्कुल कमेंट जरूर करना यार। चलो आगे देखो। बुंदेली कश्मीर कहा जाता है चरखारी कस्बा महोबा को। मिनी खजुराहो कहा जाता है गणेश बाग करबी को। और पीतल नगरी या बर्तनों का शहर है मुरादाबाद। और देखते हैं, काशी की बहन है साथियों गाजीपुर। धान का कटोरा कहते हैं यूपी में स्पेशली चंदौली को। विश्वनाथ नगरी, शिवनगरी, मुक्तिनगर, मुक्ति क्षेत्र, पंडों का नगर, घाटों का नगर है वाराणसी। पूर्व का सिराज कई बार पेपर में आ चुका है, जौनपुर, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे कुछ शहरों के प्राचीन नाम। लक्ष्मणपुर या लखनपुर को अब कहा जाता है लखनऊ। काशी का नया नाम है वाराणसी। कान्यकुब्ज नगर या महोदा नगर का अब नाम है कन्नौज। ध्यान रखना, पेपर में आ चुका है ये कान्यकुब्ज। रामगाम या गोरखपुर, ये है गोरखपुर। कुशीनारा का अब नाम है कुशीनगर। अहिछत्र को अब कहते हैं रामनगर या बरेली। मधुपुरी को अब कहा जाता है मथुरा। अब पिपर हवा को कहते हैं कपिल वस्तु। आगे है अयाजसा, ये है अयोध्या धाम। ऋषिपत्तन कहते हैं सारनाथ को। ब्रह्मसारणी के नाम से जानते हैं बरसाना को। ब्रह्मावर्त के नाम से जानते हैं बिठूर को। दान तीर्थ अब कहा जाता है हस्तिनापुर। शुगर क्षेत्र के है सोरो, कासगंज हमारा पड़ोसी है। श्रावस्ती है सेहत मेहत, ठीक है। काम्पिल का नया नाम है कंपिल। चंदवार या चंदनगर है फिरोजाबाद। अभी फिरोजाबाद की जो वहाँ की नगर पालिका है उसने ये प्रस्ताव पास कर दिया है कि हम अपना नाम चेंज करेंगे फिरोजाबाद से। हरिगढ़ या कोयल या कोल है अलीगढ़। कानपुर है कानपुर। और बलवंत नगर है साथियों झांसी। तो ये हुआ आज का हमारा छोटा सा वीडियो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे, अगला जो टॉपिक आएगा यूपी जीके का, उसमें हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख जलवायु और उसके जलवायु से जुड़े हुए प्रमुख क्षेत्र, ठीक है। तो प्रॉपर देखिए, इस सीरीज़ को आप फॉलो करिए। इस सीरीज़ को फॉलो करने से बहुत आपको फायदे होंगे। यहाँ पर देखिए मैं 3-4 क्लासें डेली लेके आ रहा हूँ। यूपी जीके आपको मिल रही है डेली के डेली। एक क्लास आपको जियोग्राफी की मिल रही है डेली के डेली। इसके अलावा एक क्लास आपको पॉलिटी की मिल रही है, ठीक है। हिस्ट्री भी मैंने शुरू करी थी, लेकिन फिर वो ज़्यादा गड़बड़ हो रहा था तो इसलिए मैंने हिस्ट्री को भी रोक दिया है। तो यूपी जीके आपको मिलेगा, जियोग्राफी मिलेगा, पॉलिटी मिलेगा। इनको हम रेगुलर जो है पढ़ते रहेंगे। अब यूपी जीके चूँकि छोटा सब्जेक्ट है तो ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही यूपी जीके खत्म हो जाएगा वैसे ही मैं तुरंत हिस्ट्री स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आपके तीनों चारों विषय धीरे धीरे आपको मिलते रहेंगे जब तक बीईओ का पेपर होगा, ठीक है।
या फिर आर ओ भी जब तक होगा तब तक आपका ये कोर्स बहुत आसानी से कंप्लीट हो चुका होगा। और एक बार जब हम ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे फिर हम लगाएंगे क्या, फिर हम लगाएंगे इसके प्रैक्टिस सेट, लगातार शानदार प्रैक्टिस सेट 100, 200, 300, 400 सवाल, 500 सवाल लगातार लगाएंगे, जिससे आपकी सारी कंप्लीट तैयारी हो जाए और आपको कोई दिक्कत पेपर में ना हो। ठीक है, ये हमारा प्लान है। आप इसमें कोई अगर सुझाव देना चाहें तो दे सकते हैं। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।